EM spectrum, types of EM waves, its uses and its production. Hello, I am MS Chauhan, physics trainer. Today we are starting our next topic, and next topic is that EM spectrum. इससे पहले हमने किया था कि EM waves क्या होती हैं, EM waves की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, और किस तरह से हमने EM waves को डिस्कवर किया है, क्या इसकी हिस्ट्री है, तो ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम करेंगे कि EM waves को कितने टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्या पैटर्नर है, और उस पैटर्न का किस तरह से हम यूज हुआ, किस तरह से उसका प्रोडक्शन होगा, तो उसे हम आज स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 यूनिट 5 EM वेव्स। इसमें हम कर रहे हैं, आज का टॉपिक है EM स्पेक्ट्रम एंड इट्स टेबल। तो EM स्पेक्ट्रम को समझेंगे, उसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ द टेबल। तो टेबल की हेल्प से हम EM स्पेक्ट्रम को करते हैं। तो सबसे पहले कि EM स्पेक्ट्रम क्या है, तो EM स्पेक्ट्रम को हम डिफाइन करेंगे। तो EM स्पेक्ट्रम क्या है? EM स्पेक्ट्रम द अरेंजमेंट ऑफ द EM वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑर्डरली। तो हमने क्या किया है कि जो EM वेव्स हैं कि उनके टाइप्स हैं, EM वेव्स को हमने अरेंज किया या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किसके बेस पे? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। या फ्रीक्वेंसी लो सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, इस तरह से हम इसे अरेंजमेंट कर रहे हैं, या फिर वेवलेंथ के बेस पे आप इसे अरेंज कर सकते हो। तो ये जो अरेंजमेंट आएगी, इस अरेंजमेंट को कहते हैं हम EM स्पेक्ट्रम। इस तरह से ये स्पेक्ट्रम को हमने डिवाइड किया है। There are the 7 main parts of the EM waves which are given by the table. तो इस टेबल की हेल्प से हम इसे इजीली हम लर्न कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये टेबल। तो इधर हमने लिया है सीरियल नंबर, इधर नेम ऑफ द वेव, इधर हमारी फ्रीक्वेंसी वो हमने हर्ट्ज में ली है HZ, वेवलेंथ वो हमने किस में ली है? मीटर में ली है। इधर लिया हमने प्रोडक्शन, ये वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, और इधर हमने उनके यूजेस किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो इस टेबल की हेल्प से हमने इजीली हम लर्न कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली वेव है वो हमने ली है रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो क्या होती है? 3 × 10⁻³ HZ टू द 3 × 10⁹ HZ। ये उनकी क्या है? फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो उनकी वेवलेंथ रेंज क्या होगी? 10⁵ मीटर टू 10⁻⁻1 मीटर। तो ये इनकी क्या है? वेवलेंथ है। ये प्रोड्यूस कैसे होती है रेडियो वेव्स? दे आर प्रोड्यूस बाय यूजिंग द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन सर्किट। तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से इन्हें क्या हम प्रोड्यूस करते हैं। जिस तरह की हम वेव चाहिए होगी, रेडियो वेव में भी कई डिफरेंट टाइप्स हैं, इनके लोअर भी है, मिडिल भी है और अपर भी है। तो जिस तरह से हम ऑसिलेटिंग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को, उसके बेस पे हम क्या है, इसे हम बना कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यूज कहाँ कहाँ हम करेंगे इनका? पहला हम करेंगे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, जो FM आप सुन रहे हैं, या रेडियो, तो उसके लिए भी हम इसे यूज कर रहे हैं। सेकंड, टीवी ट्रांसमिशन, टीवी पे हम ऑडियो वीडियो दोनों चीजें देख रहे हैं, तो वहां पे भी हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। थर्ड है हमारा सेलुलर फोन्स और मोबाइल्स। जो हमारे पास सेलुलर फोन्स है, मोबाइल्स हैं, उनमें किस तरह की वेव्स हैं जो हमारे मैसेज इंफॉर्मेशन सेंड करती हैं या हम रिसीव कर रहे हैं, तो उनमें भी रेडियो वेव्स को ही यूज किया जाता है। तो इस तरह से हमारी जो सबसे पहली वेव है रेडियो वेव्स, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ रेंज की प्रोड्यूस किस तरह से होती है और उसके यूजेस स्टडी किए। आगे हम बात करते हैं सेकंड वेव। सेकंड वेव क्या हमारी? सेकंड है हमारी माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स क्या होती हैं? तो उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? तो फ्रीक्वेंसी रेंज रहेगी, अब जहां पे एंड होंगी वहां से क्या माइक्रोवेव स्टार्ट होंगी। तो 3 × 10⁹ HZ टू द 3 × 10⁻11 HZ। जो वेवलेंथ रहेगी उनकी रेंज 10⁻⁻1, यानी जहां पे खत्म है वहां से ये स्टार्ट 10⁻⁻1 मीटर टू द 10⁻³ मीटर। ये उनकी हो गई वेवलेंथ रेंज। किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं? दे आर प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन इन द कैविटी। इलेक्ट्रॉन को क्या है? ऑसिलेट करके इन्हें प्रोड्यूस किया जा सकता है, या फिर क्रिस्टॉन, इससे भी हम इसे, जैसे साइक्लोट्रॉन है ऐसे ये क्रिस्टॉन है, इससे भी क्या ऐसे माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है, या फिर गन डायोड का यूज करके भी हम इन्हें प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनके यूजेस क्या क्या हैं? यूजेस पहला है रडार कम्युनिकेशन। जो हमारी इंडियन आर्मी है वहां पर जो रडार सिस्टम लगा होता है, तो उस पे भी हम इसे यूज कर रहे हैं कि रडार कम्युनिकेशन के लिए भी इन्हें यूज कर सकते हैं। तो उससे हम किसी की भी लोकेशन देख सकते हैं। सेकंड है माइक्रोवेव ओवन्स। माइक्रोवेव ओवन में हम यूज कर रहे हैं। थर्ड है हमारा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर रिसर्च।
एटॉमिक और मॉलिक्यूलर रिसर्च में भी हम माइक्रोवेव्स का ही यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स के प्रोडक्शन, उनके यूजेज, उनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी को जाना। अब आगे हम बात करेंगे थर्ड टाइप, तीसरा हमारे कौन सी वेव है। तो आगे अब क्या है, थर्ड हमारी वेव को हम स्टडी करते हैं। तो थर्ड वेव है हमारी इंफ्रारेड वेव्स। तो इंफ्रारेड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी, 3 × 10⁻11 Hz टू द 3 × 10⁻14 Hz, 10 की पावर 11 से 10 की पावर 14 Hz। तो ये इनकी क्या रहेगी फ्रीक्वेंसी रेंज। वेवलेंथ क्या होगी, 10 की पावर -3 टू 10 की पावर -7 मीटर। तो ये क्या रहेगी इनकी वेवलेंथ रेंज। आगे प्रोड्यूस किस तरह से होंगी, तो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्साइटेशन ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड हॉट बॉडीज। तो एटम और मॉलिक्यूल के एक्साइटेशन से या फिर जो भी हमारी हॉट बॉडीज है उसमें से क्या होता है, उसमें से हमारी इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं। तो कहाँ पे हमें इन्हें यूज करते हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक द रिमोट। तो जो हमारा रिमोट सेंसर होता है उसमें से क्या होगी, इंफ्रारेड रेड्स निकलेंगी। सीइंग द सीक्रेट राइटिंग, सीक्रेट राइटिंग सीइंग करने के लिए, और मस्कुलर पेन्स, जो मसल्स पेन होते हैं उन्हें क्या करते हैं, उन्हें हम ट्रीटमेंट के लिए भी हम यूज करते हैं। उससे क्या होगा, वो मसल्स हीट होने लगती हैं और जो हमारा पेन है वो क्या हमें रिलैक्स मिलता है। तो उसमें भी हम इन्हें इंफ्रारेड रेज को यूज करते हैं। तो आगे हम बात करेंगे फोर्थ हमारी विजिबल वेव्स। तो विजिबल वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 4 × 10⁻14 टू द 8 × 10⁻14 Hz। वेवलेंथ रेंज है वो क्या, 7.5 × 10⁻⁻7 मीटर टू द 3.5 × 10⁻⁻7 मीटर। तो ये क्या रहेगी इनकी वेवलेंथ रेंज। अब ये किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, दे आर प्रोड्यूस व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट ऑफ एन एटम। जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो क्या एक स्पार्किंग होती है, उस स्पार्किंग से क्या हमारी विजिबल रेज निकलती हैं। यूज कहाँ करते हैं हमें, हेल्प इन सेंस ऑफ द साइट। इन विजिबल रेज के कारण क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे नाइट होती है उसमें क्या होता है, विजिबल रेज नहीं होती हैं तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। तो जो भी हम ऑब्जेक्ट अर्थ पे हम देख रहे हैं तो विजिबल रेज के कारण ही हम देख पाते हैं। सेकंड, इन फोटोग्राफी, जब भी हम फोटो करते हैं तो उनमें भी क्या है, हम विजिबल रेज का यूज करते हैं। थर्ड है हमारा इन ऑप्टिकल डिवाइसेस लाइक द माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। तो इनमें भी हम क्या विजिबल रेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ है हमारी अल्ट्रा वायलेट वेव्स। तो अल्ट्रा वायलेट वेव्स क्या होती हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 8 × 10⁻14 टू द 8 × 10⁻16 Hz। फ्रीक्वेंसी रेंज क्या रहेगी, 3.5 × 10⁻7 मीटर टू द 10⁻8 मीटर। तो ये क्या रहेगी इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रेंज। अब क्या होगा, ये प्रोड्यूस किस तरह से होती हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द वेल्डिंग आर्क। वेल्डिंग जो मशीन्स होती हैं उनमें भी ये क्या है, हमारी अल्ट्रा यूवी रेज प्रोड्यूस होती हैं। कार्बन आर्क में होती हैं डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब में हमारी अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस होती हैं। सन इज द मेन सोर्स ऑफ द यूवी रेज, और सन सबसे मेन सोर्स है अल्ट्रावायलेट वेव्स का। यूज कहाँ करते हैं हम, फोटो कॉपी और फिंगरप्रिंट्स में। फोटोकॉपी जब भी हम निकालते हैं तो उसमें क्या यूवी रेज यूज करेंगे। फिंगरप्रिंट के लिए भी क्या हम यूवी रेज यूज करते हैं। मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम द बैक्टीरिया, वाटर में यदि बैक्टीरिया आए तो उन्हें फ्री करने के लिए भी हम यूवी रेज का यूज करते हैं। और थर्ड है हमारा फॉर स्टाइलिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उन्हें भी बैक्टीरिया फ्री करने के लिए भी हम यूवी रेज का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम 5 EM वेव्स को कर चुके हैं। नेक्स्ट हम 6 करेंगे, फिर 7 का 6 है हमारी एक्स रेज। तो एक्स रेज जो है उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या रहेगी, 3 × 10⁻16 टू द 3 × 10⁻19 Hz। 10 की पावर 16 से 10 की पावर 19 तक इनकी क्या रहेगी फ्रीक्वेंसी रेंज। वेवलेंथ होगी 10⁻⁻8 मीटर टू द 10⁻⁻11 मीटर। किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय बॉम्बार्डिंग द टारगेट ऑफ हाई एटॉमिक नंबर। हाई एटॉमिक नंबर है, जैसे कि मान लिया हमने यूरेनियम है, तो यूरेनियम को क्या बॉम्बार्ड कराते हैं बाय फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से, तो तब जाके ये क्या हमारी एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। इनके यूजेस क्या हैं, यूजेस आपको पता है, एक्सरा हम सिंपली कह देते हैं, तो वो क्या है हमारा एक्स रेज है, उनमें हम एक्स रेज का यूज करते हैं। जैसे मेडिकल डायग्नोसिस लाइक द फ्रैक्चर इन द बोन्स, बोन्स में जब भी फ्रैक्चर होगा तो आपसे कहा जाता है कि एक्सरा करा के लाइए, तो एक्सरा में क्या हमारी एक्स रेज ही यूज होती हैं।
कैंसर में, ट्यूमर में, इन रेडियोथेरेपी में, तो आज मेडिकल पर्पज में हम इन्हें यूज करते हैं। सेकंड है इन इंजीनियरिंग, जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें भी हम इसे यूज करते हैं। जो हमारी वॉल्स हैं उनमें टू डिटेक्ट द फॉल्ट्स, क्रैक्स और फ्लोज, तो वॉल्स में क्रैक वगैरह डिटेक्ट करने के लिए भी हम एक्सरेज का यूज करेंगे। थर्ड है हमारा इन डिटेक्टिव एजेंसीज, जो डिटेक्टिव एजेंसीज हैं उनके द्वारा इन्हें यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ईटीसी, तो इसके लिए भी इन्हें यूज किया जाता है। एंड लास्ट है हमारी गामा रेज। गामा रेज उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगी, 3 into 10 to the power 19 to the 3 into 10 to the power 22 Hz। जो वेवलेंथ रेंज क्या रहेगी, 3 into 10 to the power -11 मीटर to the 3 into 10 to the power -14 मीटर। किस तरह से प्रोड्यूस होती है ये, दे आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द न्यूक्लियर, रेडियो एक्टिव डिके के कारण होती है, एंड द न्यूक्लियर रिएक्शन, और न्यूक्लियर रिएक्शन में इन्हें प्रोड्यूस किया जाता है। किस तरह से यूज करते हैं हम इनका, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव में इनकी फूड को लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए भी हम गामा रेज का यूज करते हैं। और थर्ड है हमारा टू प्रोड्यूस द न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूस करने के लिए भी हम गामा रेज का यूज करते हैं। तो ये है हमारा ईएम स्पेक्ट्रम, और इसे हमने टेबल की हेल्प से आप इजीली इसे लर्न कर सकते हो। हम इन्हें पैटर्न को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताएंगे, और वो ट्रिक है आपके सामने ये आपकी ट्रिक है। इस ट्रिक से आप यूज कर सकते हैं इसे रमी वॉक्स जी। तो ये 7 टाइप की वेव्स इसी ट्रिक में छुपी हुई हैं, और इसे आप लर्न कीजिए एंड नोट एंड मेक योर नोट्स क्लीन। थैंक यू। Your next topic. Keep learning.